डियर स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 13 जो कि है लियांग-बार्स्की लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम। इसको समझने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं लाइफ लाइन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी जैसे कहीं से स्टार्ट होती है, कहीं पे एंड होती है। ये कुछ इस तरह से हमारी लाइफ लाइन होती है। जब ये ऐसे हो जाती है तो लाइफ एंड हो जाती है। ऐसे ही हमारी जो लाइन होती है, लाइन की भी एक लाइफ होती है जो कहीं से स्टार्ट होगी, कहीं से एंड होगी। जैसे ये एक लाइन है, ऑरेंज लाइन, ये स्टार्ट हो रही है u=0 से और एंड हो रही है u=1 पे। जो भी हमारी लाइन है वो हमारे रेक्टेंगुलर विंडो के इनसाइड होगी जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, जो कि आपको रेड से यहाँ से दिख रहा है। एक्स मिन इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स मैक्स। तो x हमारा जो है अगर इन बिटवीन x मिन एंड x मैक्स है और y हमारा जो है वो y मिन और y मैक्स के बीच में है, तो हमारी लाइन क्या होगी? इनसाइड द क्लिपिंग विंडो। और क्लिपिंग विंडो का शेप क्या होता है? बाय डिफ़ॉल्ट रेक्टेंगुलर होता है। तो सपोज़ करते हैं कि किसी का भी जो भी लाइफ हो, लेकिन उसकी लाइफ का कौन सा पार्ट आपके साथ रहा है वो इम्पॉर्टेंट होता है। वैसे ही किसी भी लाइन की लाइफ कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उसका लाइफ का वो पार्ट जो कि रेक्टेंगुलर विंडो में आ रहा है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो सपोज़ करते हैं कि जो फर्स्ट इंटरसेक्शन है ये यू आई है और जो नेक्स्ट इंटरसेक्शन है हमारा वो यू एफ है। ठीक है, तो जो वैल्यू होगी यू की हमारी वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो अगर हम इस तरह से देखें तो हम इसको एक नॉर्मल फिगर में ऐसे देख सकते हैं कि लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई और लाइन एंड यहाँ पे हुई। और ये विंडो हमारा क्या है? क्लिपिंग विंडो। x जो होगा हमारा x1 प्लस यू डेल एक्स होगा। y1 क्या होगा? y1 प्लस यू डेल वाई। यू को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे 4 इनइक्वालिटीज़ हैं जो कि आपको ब्लैक से दिख रही होंगी, 1 2 3 4। और इन इक्वालिटीज़ को एक जैसा करने के लिए हमने क्या किया है? फर्स्ट वाले में माइनस से मल्टीप्लाई किया है, जिससे सारी इनइक्वालिटीज़ अब लेस देन और इक्वल टू वाले मोड में चली गई हैं। थर्ड में भी हमने सिमिलरली माइनस से मल्टीप्लाई किया है और उसके बाद अब फर्स्ट भी लेस देन और इक्वल टू में जा रही, सेकंड भी लेस देन और इक्वल टू में जा रही, थर्ड भी लेस देन और इक्वल टू में जा रही, फोर्थ भी लेस देन और इक्वल टू में जा रही। और इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज म्यू के इज़ लेस देन और इक्वल टू क्यू के, जहाँ पे के की वैल्यू 1 2 3 4 है। हम यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, जैसे कि पी एंड क्यू। P1 हमारा हो जाएगा माइनस डेल एक्स, P2 हो जाएगा डेल एक्स, P3 हो जाएगा माइनस डेल वाई, P4 हो जाएगा डेल वाई। और Q1 Q2 Q3 Q4 की वैल्यू इस तरह से हो जाएगी। ये हमारे एल्गोरिदम का पार्ट है। और डेल एक्स हम जानते हैं चेंज इन एक्स होता है, डिफरेंस इन एक्स होता है, x2 माइनस x1। डेल वाई चेंज इन वाई, y2 माइनस y1। इफ़ एनी पी के इज़ इक्वल टू 0, जो भी लाइन होगी हमारी वो क्या होगी? ये पैरेलल का सिंबल है, पैरेलल टू द विंडो। क्योंकि अगर लेस देन 0 है, जो रेड से हमें दिख रहा, तो लाइन आउटसाइड ग्रेटर देन 0, लाइन इनसाइड इज इक्वल टू 0, तो विद इन द बाउंड्री। केस टू जब भी हम देखेंगे तो हमें ये वैल्यू किसकी ला के देगा? u1 की वैल्यू ला के देगा। तो u1 क्या है? मैक्स 0 क्यू के अपॉन पी के। तो इन दोनों में जो भी मैक्स होगा वो u1 की वैल्यू हो जाएगी। ओके, ये हम देख चुके हैं x और y। केस 3 जब भी सॉल्व होगा तो हमें क्या ला के देगा? u2 देगा। इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा वो u2 हो जाएगा। केस 3 देगा u2, केस 2 देगा u1। ओके, और u1 u2 हमें क्यों चाहिए? सो डैट वी कैन सी कि जो लाइन है हमारी उसकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट हो रही, कहाँ पे एंड हो रही। ओके, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक्स मिन एक्स मैक्स की वैल्यू कुछ है, वाई मिन वाई मैक्स की वैल्यू कुछ है। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 4,12 है, एंडिंग पॉइंट हमारा 8,8 है। तो हमने सबसे पहले 4,12 8,8 यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली है अपनी। अभी ये जो पिंक वाली चीज़ है इसको हमें नहीं देखना है, ये सॉल्व करने के बाद आएगी। ठीक है, बाकी हम जो डायमेंशंस होती हैं रेक्टेंगुलर विंडो की वो जानते हैं। ये एक्स मिन होता है, ये एक्स मैक्स होता है। ऐसे ही सिमिलरली ये वाई मिन होता है, ये वाई मैक्स होता है। अब हमने देखा चेंज इन एक्स हो गया x2 माइनस x1 4, चेंज इन y2 माइनस y1 ये हो गया -4। हमने पी के निकाला जो हमने कि पहले देखा हुआ था प्रीवियस स्लाइड में। तो p1 की वैल्यू आ गई -4, p2 4, p3 4, p4 4। ओके, अब ऐसे ही करस्पॉन्डिंगली हम क्यू के की वैल्यू यहाँ पे कंप्यूट कर लेंगे। एक्स मिन की वैल्यू
पुट करके एक्स मिन, एक्स मैक्स, x1 सब की वैल्यू पुट करके केस 2 जैसे हम जानते हैं कि u1 की वैल्यू केस 2 लाता है, हम यहाँ पे इसको पुट कर लेंगे। पुट करते ही हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी मैक्स होगा इनका वो आ जाएगा। इससे इनमें मैक्स क्या है 3/4, तो हमारे u1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। ऐसे ही केस 3 में हम मिन के लिए देख लेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, अगर u इज इक्वल टू 1 है तो हमारी लाइन क्या हो जाएगी इनसाइड। ओके, अगर u इज इक्वल टू 1 है तो लाइन हमारी हो जाएगी इनसाइड, जो कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि u2 में हमारी लाइन इनसाइड जा रही है। तो हम u2 निकालने की नीड नहीं है, सीधे हमने जो u1 निकाला वो u1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें कोऑर्डिनेट मिल रहा है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब ये लाइन यहाँ से क्लिप हो जाएगी क्योंकि हमें दोनों एंड पॉइंट्स मिल गए हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द लाइन क्लिपिंग यूजिंग नॉन रेक्टेंगुलर क्लिप विंडोज़। तो जनरली हम जो पॉलीगॉन यूज़ करते हैं वो हमारा रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडो होता है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे फिगर्स हो सकते हैं जो कि क्लिपिंग विंडो के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, पहले हमने रेक्टेंगुलर क्लिप विंडो यूज़ किया था, तो लाइन हमारी ऐसे जा रही थी, हम इनको इसके कुछ इंटरसेक्शन पॉइंट से इसको हम क्लिप कर रहे थे। कुछ एल्गोरिदम्स थे जैसे कोहेन-सुदरलैंड, लाइंग-बार्स्की जैसे अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले। तो एक एल्गोरिदम हमारे पास है जिसका नाम है साइरस-बेक। वो क्या कर रहा है, डिफरेंट रेक्टेंगुलर क्लिपिंग विंडो की जगह डिफरेंट क्लिपिंग विंडो अदर देन रेक्टेंगल यूज़ कर रहा है। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे दिख रहे हैं एक ट्रायंगल है, एक पेंटागन है, एक हेक्सागन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन्स क्या होते हैं। तो अगर हमने कोई एक लाइन ड्रॉ किया, उसका कोई पोर्शन पार्शियली इनसाइड है और पार्शियली आउटसाइड है, तो वो कैसा होगा कॉनकेव। और अगर कम्प्लीटली हमने कोई लाइन ड्रॉ किया, उस रीजन के कम्प्लीटली इनसाइड आ गई, तो वो कैसा होगा पॉलीगॉन हमारा, वो कॉन्वेक्स